ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के। आज हम स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 39 पढ़ेंगे। जब इसका रेफरेंस इस प्रकार है, जब नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, उस समय नरसिंहदेव भगवान बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, भयंकर रूप था उनका। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बड़े से बड़े देवता भी डर रहे थे, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी जो हैं, भाग्य की लक्ष्मी, वो भी पास नहीं जा सकी, डर रही थी वो भी। बाकी भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद जी, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो बिल्कुल ही जा सकते थे। तो फिर प्रहलाद महाराज जी को कहा गया कि जाइए आप शांत कीजिए। तो जो भक्त है वो तो डरते नहीं है किसी से भी, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता है। तो वो भगवान के पास गए, फिर उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की। उनमें से एक प्रार्थना आज हम पढ़ रहे हैं 39। मैं पहले पढ़ूंगा, आप सुनिए। नैतन्मनस्त्व कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम बिभ्रशामि दीना। अभी मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। नैतन्मनस्त्व कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। नैतन्मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। अभी पढ़िए। नैतन्मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। नैतन्मनस्त्व कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुम हर्ष शोक भैषणार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना।
नैतन्मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रीयते दुरिता दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैर्षणार्थम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। लेडीज पढ़िए। नैतन्मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्थम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। नेतन्मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैर्षणार्थम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीना। शब्दार्थ वो पढ़ रहा कोई? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। न निश्चय ही नहीं है, एतत् यह, मना मन, तब तुम्हारी, कथासु दिव्य कथाओं में, वैकुंठनाथ हे चिंता रहित वैकुंठ के स्वामी, संप्रियते शांत हो जाता है या रुचि रखता है, दुरित पाप कर्मों से, दुष्टम मलिन, असाधु असाधु, तीव्रम वश में करना कठिन, काम आतुरम सदैव विभिन्न इच्छाओं तथा कामेच्छाओं से पूर्ण, हर्ष शोक कभी हर्ष द्वारा तो कभी दुख द्वारा, भय तथा कभी भय द्वारा, ऐषणा तथा इच्छा द्वारा, आर्तम दुखी, तस्मिन् उस मानसिक स्थिति में, कथम कैसे, तब तुम्हारा, गतिम दिव्य कार्यकलाप, विमृशामि मैं विचार करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा, दीन अत्यंत पतित तथा दीन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, आप सुनिए पहले। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी ये तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतएव मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूँ। मेरे पीछे दोहराइए। ये एक्चुअली प्रहलाद महाराज जी नहीं है ऐसे, वो तो भगवान के संगी हैं। वो कैसे कामी या इच्छाओं से युक्त हो सकते हैं? वो नहीं है, वो तो भगवान के संगी हैं। वो हमारी स्थिति यही है, हम लोगों की स्थिति यही है, जो आप भौतिक लोक में हम रह रहे हैं। जो
दोहराइए मेरे पीछे। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी ये तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतएव हरे कृष्णा, अतएव मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूं। ऐसी जीवन स्थिति में मैं भला आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एक्चुअली जो प्रहलाद महाराज जी जो कह रहे हैं ना, ये हम सब की स्थिति है। हमारा मन बहुत पापी है, हम खुद पापी हैं। मन पापी है तो खुद है पापी। कामी भी हैं। कामी का मतलब होता है इच्छाएं और लस्टी इच्छाएं। हम जीवन में देखते ही हैं, थोड़ा सा कोई सुख मिल जाता है हमें तो सुखी हो जाते हैं, उसके बाद दुखी रहते हैं। हमेशा डरे रहते हैं, शोक रहता है, भय रहता है हमेशा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, घर से बाहर कोई गया मेंबर घर का, कुछ हो ना जाए, उसको एक्सीडेंट ना हो जाए, हमेशा भय बना रहता है। और उसके बावजूद भी धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन के पीछे भागते रहते हैं। बड़ी पतित स्थिति है हम लोगों की, बहुत दीन है हम लोग। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहां पर प्रहलाद महाराज अपने को सामान्य जन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ सरोकार नहीं है। वे आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोकों में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु पतित आत्माओं की ओर से वे पूछते हैं कि जब उनका मन भौतिक वस्तुओं से सदैव विचलित रहता है तो वह किस तरह भगवान की दिव्य स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। हमारा मन इसलिए पाप पूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सदैव पाप पूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है पाप पूर्ण समझी जानी चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं। जो भी वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है, जो भी कार्य आप भगवान से संबंधित नहीं कर रहे, वो पाप है। और पाप का फल तो आपको पता है क्या मिलेगा। दोबारा से पुनर्मुषिका मनुष्य बने हुए हैं, दोबारा से चूहा बनना पड़ेगा। निसंदेह भगवत गीता में 1866 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। डेली हम सब भगवत गीता पढ़ने वाले हैं, बाकी पब्लिक तो नहीं पढ़ती। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वैसे कह रहे हर घर में भगवत गीता है, सारे पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन जितने हम लोग जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, वो तो पढ़ते हैं। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है, पढ़ना भी ठीक है, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं ना, जब तक वैसा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। जो भगवान चाहते हैं भगवत गीता में, वैसे हमें करना है।
जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, सबको छोड़ छाड़ के, बहुत सारे धर्म है हमारे, माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये सारे धर्म हैं, ये छोटे बड़े। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, छोड़ो इनको, इन धर्मों को, जितने भी धर्म है छोड़ो, सबसे बड़ा धर्म क्या है, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम कहाँ शरण में जाते हैं? हम तो कभी अपने मालिक की शरण में जाते हैं, जो हमारी फैक्ट्री का मालिक है, बॉस है हमारा। कभी पति की शरण में जाते हैं, कभी पत्नी की शरण में जाते हैं, कभी बच्चों की शरण में जाते हैं, कभी कुत्तों की शरण में भी जाते हैं। कुत्ते पाल के आगे आगे मालिक जा रहा है, पीछे पीछे उसका नौकर जा रहा है। तो ये हाल है। फिर भगवान कहते हैं मेरे से ही प्यार करो। हम दुनिया भर से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार नहीं करते, लेकिन भगवान चाहते हैं मेरे से प्यार करो, मेरे बारे में हमेशा सोचो, 2400 घंटे मेरे बारे में सोचो। भगवान ये चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ सोचते हैं? हम तो अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, अपने पति के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और दुनिया के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल करना है। केवल पढ़ के इधर से जीभ से पढ़ा और इधर से सुना और निकाल दिया, वह नहीं। जैसा बोला है भगवान ने वैसा अगर करेंगे तभी हम पाप पूर्ण कार्यों से बचेंगे, शोक से बचेंगे, चिंताओं से बचेंगे, दुख से बचेंगे। जितना भी ये चीजें हर शोक बताया, इससे तभी बच सकते हैं। अदरवाइज इस भौतिक जगत में भय, शोक, चिंताएं, कामातुर, ये चीजें, इनसे नहीं बच सकते हैं। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। जो ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वे तुरंत ही उसे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिलाते हैं। तुरंत, तुरंत, तुरंत का मतलब चुटकी से भी पहले। जो ही कोई भगवान की शरण लेता है तो भगवान सब पापों से छुटकारा दिला देते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। तो क्यों ना भगवान की बात को माने, कृष्ण की बात को 100%, 100% मानना है हमें, तब हमारा काम बनेगा। अतएव जो भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं है, उसे पाप पूर्ण मूर्ख मनुष्यों में पतित तथा नास्तिक मनोवृत्तियों के कारण समस्त असली ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत्य ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में मन को शुद्ध करना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही संभव है। चेतो दर्पण मार्जनम, इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की विधि ही एकमात्र उपाय है जिससे पाप पूर्ण मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब मन सारे पाप पूर्ण कर्म फलों से धुल जाता है तो मनुष्य मानव जीवन में अपने कर्तव्य अथवा धर्म को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पापी मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए है, जिससे वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से ही पवित्र हो सकें। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में गंभीर तथा समझदार बनने के लिए, हृदय अथवा मन को स्वच्छ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसका महत्व हो। प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में इस विधि की परिपुष्टि की है। त्व दीर्घ गायन महामृत मग्न चित्ता। प्रहलाद इसकी ओर भी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी का मन सदैव कृष्ण चिंतन में लीन है तो वही गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा और उसे सदा के लिए शुद्ध रखेगा। वही चीज सेम जो मैंने पहले बताई आपको कि भगवान चाहते हैं कि हमेशा भगवान के विचारों में लीन रहो बस, और दुनियादारी की सोचने की जरूरत नहीं है कोई भी। तब हम शुद्ध हो सकते हैं।
भगवान तथा उनके कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को भौतिक जगत के सारे कलमश से अपने मन को मुक्त रखना चाहिए। इसे वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह सारे बंधन से छूट जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुद्री। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। नैतन मनस्तब कथासु वैकुंठनाथा संप्रियते दुरित दुष्ट असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय एषण आर्तम तस्मिन् कथम तब गतिम विमृशामि दीनः। ये हमारी स्थिति है एक्चुअली, प्रहलाद महाराज की स्थिति नहीं है। ये हमारे बारे में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ये एक्चुअली भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है। एक तरफ तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, वैकुंठ बिना कुंठा के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी चिंता के। और दूसरी ओर क्या है? चिंताएं, दुख ही दुख हैं। पदम पदम तत् विपदाम, बच नहीं सकते विपदाओं से। यही अंतर है। प्रहलाद महाराज ने यही बात पहले भी कही है। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी अपने पाठशाला में मेरे प्रिय पुत्र, तब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? अपने पिता को इंगित करके क्या बोलते हैं? असुरवर्य। पिताजी नहीं कहते हैं, वो असुरवर्य कहते हैं। असुरवर्य करके संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि जो असुर लोग होते हैं उनको चिंता मुक्त की बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं। पहले चिंता डालते हैं, उसके बाद फिर निकलने का यत्न करते हैं। ये असुरों का काम है। ये तो चिंता चाहते ही हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पहले अपने को चिंता में डालेंगे और उसके बाद बाहर निकलने का यत्न करेंगे। ये अंतर असुरों और सुरों में, मतलब जो राक्षस असुर जो हैं और देवताओं में या भक्तों में, ये अंतर है। दो प्रकार के आदमी होते, दो प्रकार के आदमी हैं। एक है असुर, दूसरे हैं भक्त। जैसे प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज भक्त हैं और हिरण्यकशिपु राक्षस है, पापी। इन दो प्रकार के लोग संसार में हैं। अंतर हम देख सकते हैं, अंतर हम
सामने देख सकते हैं कौन राक्षस है, कौन भक्त है, कौन देवता है। प्रहलाद महाराज तो केवल कृष्ण से ही संतुष्ट है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवो द्विजे पर द्रुतया वैतरण्यास त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। जो भक्त लोग जो हैं मगन रहते हैं भगवान की चित्त में, अपने चित्त को भगवान में लगाए रखते हैं। प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह देव जी को देखा बड़े ही भयानक डरावने रूप में, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, जबकि बाकी सारे देवी देवता, यहां तक कि माता लक्ष्मी भी डरी हुई हैं, जो कि उनकी संगी है। और उनका तो कहना ही क्या, ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र, देवता सब डरे हुए हैं। कोई भी नरसिंह देव भगवान के पास जाने को तैयार नहीं है। किंतु एक भक्त जो सदा कृष्ण की सोच में लगा रहता है, हमेशा मनमना भाव, अपने मन को भगवान में लगा रखता है, भगवान की के ही बारे में सोचता रहता है, मगन रहता है, भगवान की लीलाओं में मगन रहता है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। इसलिए ही मेरे गुरु महाराज श्री लेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कृष्ण और उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार पूरे संसार में किया, ताकि लोग कृष्ण भावना में लीन रहें, मगन रहें। यही तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इस्कॉन आंदोलन, यही तो है ये। कृष्ण का प्रचार करना, कृष्ण में सब लोगों को लीन करना, खुद भी लीन रहना, मगन रहना भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, है ना। तो इस्कॉन का यही काम है, सबको भगवान में मगन रखना, भगवान की याद दिलाना सबको। सारी पुस्तकें जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं और छापी हैं, ये क्या है? यही तो कृष्ण भावनामृत है, यही तो इस्कॉन है, और क्या है ये? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भी मेरी पुस्तकें बड़ी सावधानी से पढ़ता है, जल्दी ही ये जो मन की बीमारी है, मन की बीमारी क्या है? मन की बीमारी यही है ना, चिंता, दुख, शोक, कामातुर, काम इच्छाएं, ये मन की बीमारियां हैं। तो जो सावधानी पूर्वक प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ता है, जल्दी ही उसकी ये मन की बीमारियां जो हैं, शोक, मोह, भय, काम, सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये सब गंदी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं हैं, जो तमो तथा रजोगुण के कारण होती हैं। ये एक्चुअली ये जो जेल है भौतिक संसार, यहां पर रजो तमो गुण ये प्रधान है, और ये जितनी भय, शोक आदि है, कामातुर, ये सारे इसकी प्रोडक्ट हैं, रजोगुण, तामगुण की, तमोगुण की प्रोडक्ट हैं ये। यही हमें डिस्टर्ब करते हैं, यही डिस्टर्ब करते हैं हमें। पढ़ रहे होते हो, भक्ति कर रहे होते हो, माला जाप कर रहे होते हो, ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। हम रजोगुण तथा तमोगुण से ढके हुए हैं, रजस तमहा भावा। रजस तम का अर्थ है गिर्डीनेस, लालच, काम इच्छाएं। असल में हम सब इन चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। तो कैसे बचा जाए, कैसे इन इच्छाओं को मारा जाए या अवॉइड किया जाए, कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सत्व गुण में आना है। सत्व गुण, उसका प्रयत्न करना है। 3 स्तर होते हैं भौतिक जगत में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण।
तो तुरंत एकदम कोई बोले कि अभी मैं आज भक्ति में लगा हूं तो आज ही मैं सत्व गुण में चले जाऊं, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धीरे 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 कोशिश करके, कई जन्म भी लग सकते हैं वैसे, और चाहो तो एक ही जन्म में या एक महीने में भी ये स्थिति आ सकती है। तो हमें सत्व गुण से ऊपर शुद्ध सत्व गुण में जाना है। शुद्ध सत्वम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम, मतलब जो शुद्ध सत्व स्थिति है वो है वसुदेव। जैसे वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी भी है ना, तो वहां पर वसुदेव जी के घर में कृष्ण प्रकट हुए। तो जब तक वसुदेव की स्थिति या शुद्ध सत्व की स्थिति नहीं आती है, कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते। तो वो स्थिति हमने लानी है अपने आप में। तब ये भय, शोक, वितराग, कामातर, ये चीजें सारी जो जो बीमारियां हैं ये दूर हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी ने क्या आसान तरीका बताया? वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धीरे 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 जब हमारे हृदय में जो मैल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, वो साफ हो जाएगी। हालांकि हम हरे कृष्ण महामंत्र के लायक नहीं है। महामंत्र तो बहुत उच्च स्थिति है इसकी, ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये इसकी बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन जो नया व्यक्ति भी, जो पापी व्यक्ति भी, एक्चुअली ये जो है जो शुद्ध सत्व वासुदेव स्तर के लोग हैं उनके लिए है महामंत्र। लेकिन यदि कुछ करके हम पापी लोगों को भी अगर ये महामंत्र उच्चारण कराते हैं, वो करने के लिए तैयार हो जाता है, तो धीरे 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 सबसे पहले क्या होगा, उसके जो हृदय में गंदगी जमी हुई है जन्मों जन्मों की, वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। उसको फिर रुचि आनी शुरू हो जाएगी। तमोगुण धीरे धीरे खत्म होगा, थोड़ा सा रजोगुण रहता है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा, सत्व गुण में आएगा। उसके बाद शुद्ध सत्वम वसुदेव स्तर पे आ सकता है ऐसा व्यक्ति। तो इस्कॉन वाले जो हैं, हमारे जितने भी भक्त जो हैं, यही कार्य करते हैं। अपने को भी शुद्ध कर रहे हैं, औरों को भी शुद्ध कर रहे हैं। केवल ये नहीं है कि औरों को तो शुद्ध करो आप अंधेरे माही, ऐसा नहीं। औरों को कर चानना आप अंधेरे माही, ऐसा नहीं। हम खुद भी शुद्ध होंगे और लोग जिनको हम जप करा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, वो भी शुद्ध होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि हम इन भौतिक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें वसुदेव स्तर पे आना होगा। मतलब हमें ब्राह्मण के गुण स्वीकार करने होंगे, ब्राह्मण के गुण पैदा करने होंगे अपने आप में। शुरू में तो कोई गुण नहीं है, किसी भक्त की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। धीरे 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 जो पाप कार्य हैं उनका फल जो है वो दूर होगा, मिटेगा, और फिर ब्राह्मण की स्थिति में आएंगे। तो ये होगा कैसे? भक्त की शरण में जाकर के। फिर ऐसे भक्तों को अपना गुरु बनाइए। फिर गुरु के निर्देशन में आप आगे तरक्की करेंगे। यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ब्राह्मण के गुण
अपने आप में आत्मसात करने हैं, हरि नाम को स्वीकार करना होगा और फिर गुरु से दीक्षा लेनी होगी। धीरे धीरे ब्राह्मण की स्तर में आ जाएंगे। ये जो मैंने शुरू में कहा, जो ब्राह्मण स्तर से भी ऊंचा है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है ब्राह्मण स्तर से भी ऊंचा है। ये निवृत्त तरशेर उपगृह्यमानात्, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, जप का अर्थ है निवृत्त तरस है, निवृत्त तरस है, सारी इच्छाएं, इसका मतलब है जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसका जब जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी इच्छाएं खत्म होनी चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित कुत। भौतिक कोई इच्छा नहीं। अगर मेरा जन्म भी हो, मुझे जन्म मृत्यु से भी छुटकारा नहीं है, ये भी इच्छा नहीं मेरी। क्या? चाहे मेरा इस भौतिक जगत में जन्म हो, बार बार जन्म हो, लेकिन आपको ना भूलूं मैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको ना भूलूं, आपके नाम का जप करते रहूं, आपको याद करता रहूं, मन मन में मनमना भाव आपको याद करता रहूं। बाकी और कोई इच्छा नहीं। जब इच्छा नहीं रहेंगी तो कोई पाप नहीं होंगे हमारे, कोई दुख नहीं होगा हमें। दुखों से छुटकारा पाने का यही इच्छा है। लेकिन जो भौतिक बीमारी है, जो इच्छाएं हैं, ये इसका इलाज ही केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कामातुर इच्छाएं, कामातुरम हर्ष शोक भय ऐशानार्थम, ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। ये हमारा हृदय भरा पड़ा है, मैला पड़ा है इन्हीं इच्छाओं से। इसीलिए तो सारे के सारे लोग भौतिक जगत में चिंताग्रस्त हैं, दुखी हैं। कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि मुझे चिंता नहीं है। केवल शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे कह सकते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। बाकी और कोई नहीं बोल सकता है। सबको थोड़ी बहुत चिंता तो है, भक्ति में लगे हुए हैं, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, शुद्ध सत्संग में नहीं आए हुए हैं। अगर हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वसुदेव स्तर शुद्ध सत्व में आना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कामातुरम सबसे बड़ा दुख देने वाला है, लेकिन फिर भी लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। ओ प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने लड्डू खाया वो भी दुखी और जिसने लड्डू नहीं खाया वो भी दुखी। लड्डू दोनों खाना चाहते हैं। देखिए, हालांकि हमारे वैदिक संस्कृति में विवाह शादी है, मंजूर किया गया है, लेकिन अगर वाकई ही है तो गंदी चीजें ये। जैसे शराब पीना बहुत खराब चीज है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये शराब के बिना रह नहीं सकता है, चलो लाइसेंस का एक ठेका खोल दो और इसको लाइसेंस दे दो, भी शराब पी लो। लेकिन है वो खराब चीज। आजकल तो शराब पे लिखा भी होता है इससे मृत्यु होती है, विष है, ऐसा कुछ लिखा होता है। उसी प्रकार ये काम अच्छाएं, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल, है तो बुरी, अंतोतगतवा दुख देने वाली हैं। देखिए, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, वो लड़का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। ये असली कहानी बता रहा हूं, दिल्ली की कहानी है, बहुत पुरानी,
20-25 साल पुरानी। भारतवर्ष का एक माना डॉक्टर बन जाता है वो, आई स्पेशलिस्ट। बड़े अच्छे घर का था, लड़की भी अच्छे घर की थी, लेकिन पहले प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई, एक बच्चा भी हो गया, एक बच्चा था उसका, लड़का। उसके बाद क्या हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। भौतिक जगत में संतुष्टि होती नहीं है जब तक भक्त नहीं बनोगे तो। दूसरे किसी मर्द के चक्कर में पड़ गई और अपने लड़के ने उसको देख लिया, बच्चा था 7-8 साल का या 5 साल का, तो धोला कुआं में जंगल होता था पहले, बुद्धा गार्डन के पास, वहां जाकर के बच्चे को भी मार दिया, अपने सके बच्चे को मार दिया, बेटे को औरत ने। और कुछ दिनों के बाद बच्चा गुम हो गया, तो ढूंढते ढूंढते गए तो आदमी को भी किसी तरीके से वहां जंगल में जाकर के मरवा दिया। उसके बाद जेल में चले गए। तो ऐसी इस भौतिक जगत का प्यार है। ये तो लीगल प्यार था, और ये लीगल में तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, ये है अंतोतगत्वा बुरा कर्म है, ये इसको छोड़ना होगा। इसलिए तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये बताया गया है। ये हमारे भौतिक जीवन में ये है, मुश्किल है, वैसे इतना आसान नहीं है इसको छोड़ना। लेकिन अगर वाकई हम सीरियस हैं तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। केवल और केवल कृष्ण से प्यार करना पड़ेगा। वही हमारा सच्चा प्रेम करने वाला है, वही हमसे प्रेम करता है, और कोई भी हमें प्रेम करने वाला नहीं है। सब स्वार्थी है इस दुनिया में। कोई भी बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम नहीं करेगा, कोई ना कोई उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। केवल और केवल कृष्ण ही हमारे हितैषी हैं, हमें प्यार करने वाले हैं। यदि हम इन काम इच्छाओं से बचना चाहते हैं कि जो कि हमें दुख देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, भय देने वाले हैं, इन संसार रूपी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण के नाम की शरण लीजिए। धीरे 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 हमारी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाइए कृष्ण के ऊपर। जब तक देखिए, जब तक एक छोटा बच्चा अपनी मां के ऊपर डिपेंडेंट है, छोटा बच्चा पूरी डिपेंडेंट है, लैट्रिन बाथरूम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब मां उसकी संभालती है, बिल्कुल शुद्ध करती है उसको, बच्चे को कोई चिंता नहीं। उसी प्रकार यदि हम पूरी तरह से कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं, कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, तो है ना वो संभालने वाला, कृष्ण संभालेंगे हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन हमें बिल्कुल बच्चे की तरह बनना होगा, तब हमें कोई शोक, भय आदि चिंताएं नहीं रहेंगी, सब कृष्ण दूर कर देंगे। यही एक तरीका है, फार्मूला है, और कोई नहीं फार्मूला इसका। और भगवान से प्रेम करने का तरीका एक ही है, वो हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 कथनत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तरीका अपना करके भगवान से प्रेम कीजिए, भौतिक जगत से प्रेम छोड़िए, उनसे नाता छोड़िए, तोड़िए, कृष्ण से नाता रखिए, तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और ये शरीर छोड़ने के बाद, शरीर तो सबने छोड़ना है, भगवत धाम वापस जाने के अधिकारी बन जाएंगे। हरे कृष्ण।